Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to healing tea station .11। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग की, उसमें हम बेसिकली दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, थोड़े से मैं टैरो भी यूज़ कर लूँगी लास्ट वाले जो टॉपिक है उसके लिए। ठीक है, तो रीडिंग का कुछ टॉपिक इस तरह से है आज का कि जो आपके पर्सन हैं, जो भी पर्सन जिनके भी बारे में आप जान रहे हो, उनके डीप डीप जो ट्रू जो डीप जो है ना थॉट्स या डीप जो फीलिंग्स है उस पर्सन की, प्लस हाउ डू दे व्यू यू, वो आपको कैसे देखते हैं, मतलब उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, कैसे पर्सन हो। ठीक है, उनकी नज़र में आप कैसे हो। तो आज के इस टॉपिक पर करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट, और कैंडल को हम बर्न कर देंगे ताकि हम रीडिंग को स्टार्ट कर सकें। चलो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, बड़ी जल्दी में हो ये पर्सन भी जल्दी में आने लगता है, अपने डीप थॉट्स और ट्रू फीलिंग्स को आपको बताने के लिए बहुत जल्दी में है ये पर्सन। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि ये पर्सन, जिस तरह इन्होंने एकदम से एक बूंद गिरी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन वक्तन फ़ौक्तन आपको अपने मन की बात बताते तो रहते हैं। ठीक है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, बट अगर हम ट्रू और बिल्कुल डीपली जाकर उनके मन के अंदर क्या डीप थॉट्स अगर इनका देखें कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ 4 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जीज दिखी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट इन सेंस के फैमिली की तरह मानते हैं। बट यार मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ फैमिली की तरह मानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, पसंद करते हैं ये पर्सन आपको, बट कुछ हिडन है, समथिंग इज हिडन। अब वही जो है डीप जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, वही हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैंने हिडन का नाम लिया और फ्लेम एकदम से नीचे आ गई है। इससे पहले जब तक मैंने हिडन का नाम नहीं लिया था, फ्लेम एकदम से ऊपर, ब्लैक ब्लैक धुआं ऐसे उड़ रहा था और बहुत ऊपर तक आ गई थी। अगर आप पीछे करके देखोगे ना दोबारा, बहुत ऊपर। अभी ये देखो नॉर्मल हो गई है, अभी ये नॉर्मल पे आ गई है कि ठीक है, मैंने जैसे ही नाम लिया ना कि हाँ हिडन कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन मार्क है जो आपके माइंड में है इस पर्सन के लिए। समटाइम ये थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव करते हैं उस वजह से, हालांकि आपको पता है, आप फील करते हो कि यार ये मुझे पसंद तो बहुत करता है, उसके लगता है उसकी बातों से। ये बात तो यहाँ भी तय है कि ये पर्सन आपको अपने अदर हाफ की तरह या जैसे फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका आपकी फैमिली में आना जाना भी है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपकी फैमिली में आते जाते रहते हैं। ठीक है, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फैमिली से ही कोई है। ठीक है, तो ये पसंद आपको बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बट कुछ हिडन है जो इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देता है, मतलब आपकी तरफ पूरे तरीके से आने नहीं देता है। क्या हिडन है, मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे देखो, अभी ये एक जर्नल रीडिंग है। ठीक है, ये है आपके सोलमेट, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि ये दो जो कपल्स हैं एक दूसरे से आके यूँ मिल गए, इस तरह से मिल गए हैं। ठीक है, ये पर्सन देखते हैं कि आपके साथ इनका एक इंटेंस कनेक्शन है। ठीक है, और एक बात और भी इनको फील होती है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे हम एक दूसरे से लड़ भी लें किसी बात पे भी, या हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से बात ना भी करें, लेकिन हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। ये एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील तो करते हैं। और यहाँ पर मुझे खाली रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है, रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन एक लव है, प्यार है, इमोशंस हैं।
ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मैंने क्यों कहा, हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो, लेकिन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। ये क्या हिडन है जो छुपा रहे हैं, क्या हिडन है जो ये छुपा रहे हैं। ओके, ये ना थोड़ा सा अवॉइडेंट टाइप के पर्सन दिख रहे हैं, तो ये अपने, हालांकि मुझे लग रहा है जैसे कि अपने इमोशंस आपको बताते रहते हैं, इन्होंने आपसे ये चीज़ तो नहीं छुपाई है, या ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन हिडन रहे फिलहाल के लिए, ऐसा हो सकता है। मे बी इन्होंने आपसे ये बात बोली भी हो कि फ़िलहाल हमें इस कनेक्शन को हिडन रखना पड़ेगा, बताना नहीं है किसी को भी, वरना मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता या नहीं चाहती, ना तुम्हारी फैमिली से कोई हर्ट हो ना मेरी फैमिली से कोई हर्ट हो। मैं जो है वो बस इस चीज़ से डर रहा हूँ या डर रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे तुमसे कोई ऐसे गिला नहीं है। मुझे तुम हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट इंसान लगते हो या लगती हो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ में अगर आओगी या आओगे पूरी तरीके से, तो मेरी लाइफ टोटली बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर मुझे बदलने की, तुम्हारे अंदर वो एक एक क्या कहते हैं उसको, पावर है। बट मैं ये भी चाह रहा हूँ, मतलब ये पर्सन ये चाह रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों इस तरह से बोल रही हूँ ये पर्सन चाह रहे हैं कि आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस वक्त अपनी स्टडी पर या फिर अपने काम पर फोकस करो। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज, या फिर कोई या कोई वर्क वगैरह ऐसा है आपका, तो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त के लिए अपने काम पर, अपनी स्टडी पर, अपने वर्क पर थोड़ा ध्यान दो, मुझ पर ज़्यादा ध्यान मत दो मे भी इन्होंने आपसे बोला भी हो कि सारा का सारा ध्यान तुम्हारा हर वक्त जो है ना वो मेरे पे ही रहता है, तो तुम जो है ना थोड़ा सा अपनी स्टडी पर ध्यान दे दो, थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दे दो। इस तरह करोगे या इस तरह करोगे, सारी सारी रात तुम्हें बस मेरे साथ बात करनी होती है, बैठे रहना होता है। अगर तुम इसी तरह लेट नाइट सोओगे या सोओगी या बैठ सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, या अगर मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हें जवाब नहीं दे रहा या नहीं दे रही, तो तुम एकदम से मुझ पर शक व शुबा करने शुरू हो, और लड़ाई झगड़ा, किसके साथ बिजी हो, कहाँ बिजी हो, क्यों बिजी हो, अच्छा ऑनलाइन हो, मुझे सम टाइम ये इसीलिए इस तरह करते हैं, ये भी हिडन है वैसे जो अब खुल रहा है। समटाइम ये इस तरह मिस्ट्री वाली एक एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, वो इसीलिए ताकि आप खुद पर ध्यान दे सको, ताकि आप अपने वर्क पर ध्यान, क्योंकि इनको समझ आ रही है कि आप इनकी वजह से खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इनकी वजह से आप खुद को परेशान कर देते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, या समटाइम ऐसा भी आप कर लेते हो कि अपना काम आपके जो टास्क हैं, जैसे सुबह आपको कोई टास्क है जो ऑफिस में कंप्लीट करना है, इनकी वजह से आप वो नहीं कर पाते हो। हाँ, शुरू में ये कह रहे हैं कि हाँ मैं मानती हूँ कि शुरू में मैंने तुम्हें बहुत जगाया है, 2-2 3-3 बजे तक भी हम लोग इस तरह बैठकर बातें किया करते थे। तब मुझे तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में या तुम्हारी फैमिली के बारे में या तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे पूरी तरीके से नहीं था पता। लेकिन जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना है, जिस तरह जान रहा हूँ अभी, तो मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं नहीं हूँ, तुम्हारे कुछ अपने हैं, तुम्हारे कुछ अपने काम हैं, तुम्हारे कुछ गोल्स हैं जिनको तुम्हें अचीव करना पहले बहुत ज़रूरी है। और शायद इन चीज़ों की वजह से मुझे इस वक्त शायद तुमसे थोड़ा डिस्टेंस पर रहना भी ज़रूरी है। तो भाई बता दो ना, अगर यही मसला है तो बंदा बता दे, इसको हिडन रखने का क्या तुक बनती है ना। बंदा बता दे कि जी ये प्रॉब्लम है, तुम मुझसे थोड़ा, इसीलिए मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप बताओ ही नहीं सामने वाले बंदे को, ये भी नहीं होना चाहिए ना। तो ये है कि ये बताते शायद कम है, बहुत मिस्टीरियस हैं ये पर्सन। और अच्छा, इनके पास विजडम, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। और एक बात और भी है कि ये पर्सन शायद इमोशंस को तो बता देते हैं,
अगर ये इमोशनली फुलफिल नहीं है या इमोशनली कुछ ड्रेन फील कर रहे हैं तो ये आपको फ़ौरन वो बात बता देंगे कि हाँ मुझे इस वक्त अच्छा नहीं लगा, या मुझे लग रहा, या मैं इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन आप जो अंदर की जैसे कोई बात होगी ना, जैसे अभी मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, रिमेंबर के ये क्यों आपसे थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि आप अपने आप पर ध्यान दो, वो चीज़ ये कम से कम ना खुल के नहीं बोलेंगे, उस चीज़ को हिडन कर देंगे। या अगर लेट्स से इनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर ज़ाती ज़िंदगी में कोई मसले चल रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे आपको ना बताया जाए, या बल्कि किसी को भी नहीं बताया जाए। क्यों? क्योंकि ये अपनी वजह से आपको परेशान नहीं करने, इनको पता है कि आपके अपने झमेले कम हैं। जब मैं भी अपने झमेले जो है ना वो इसको बता दूं और वो जो है ना वो मेरी वजह से परेशान होती फिरे या परेशान होता फिरे। ठीक है, आजकल ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। अब ये क्यों दिख रहा है, किसके लिए दिख रहा है, मुझे नहीं पता। हो सकता है आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या तो ये पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट इन सेंस के हो सकता है कि ये अगर आपको आज़ाद छोड़ देते हैं या आपको अपने काम वगैरह के हवाले छोड़ देते हैं कि भाई काम कर लो, अपने आप पर ध्यान दो, तब तक मैं नहीं इसको डिस्टर्ब कर रहा या कर रही। लेकिन एक बात है कि ये मिस बहुत करते हैं, और वो मिसिंग एनर्जी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में चेंज हो जाती है। एक और बात बताऊं, बड़े प्यारी और बहुत मज़े की बात है। यहाँ पर ना एक छोटी सी स्वैन टाइप ऑफ एक वो डक सी बन गई है। जो ये स्वैन्स होती है ना, वो लाइफ में एक ही पार्टनर चूज़ करती हैं, राइट। वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ होती है वो, ये इशारा। अगर यहाँ कैंडल वैक्स में ये रीडिंग आ गई ना, तो इसका मतलब कि ये लॉन्ग टर्म को की तरफ इशारा करता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो एक साथी के जैसा चलना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं ये आपके साथ। ठीक है, और ऐसे नहीं कि ये आपके ऊपर जो है ना वो हुक्म चलाएं। ठीक है, ये आपको एज अ फ्रेंड, जैसे दोस्तों की तरह लेकर चलना चाहते हैं। आप दोनों में ना रिलेशनशिप में शायद होगा, लेकिन दोस्ती एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है आपकी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड ही हैं, लेकिन ये शायद आप दोस्ती से ज़्यादा फील करने लगे हैं आपके बारे में, लेकिन शायद उसी चीज़ को ये हिडन रख रहे हैं। आपको कहते हैं तुम खुद पर ध्यान दो भाई, तुम खुद पर फोकस करो, अपने गोल्स को देखो। क्योंकि इनको ये भी डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अगर ये कोई फ्रेंड हैं आपके, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर ये कोई फ्रेंड है तो इनको ऐसा डर लगता है कि यार अभी हम दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है, अब अगर मैं उसको ये चीज़ बता देता हूँ अपना, तो वो क्या फील करेगा मेरे बारे में, या क्या फील करेगी, है ना। तो भाई आप कुछ भी फील नहीं करेगी या कुछ भी फील नहीं करेंगे, है ना, कुछ नहीं फील करेंगे ना, तो आके बता दो भाई। जो भी है ये हिडन मिस्ट्री आपने क्रिएट करके रखी हुई है, मेरे व्यूवर्स आपसे नाराज़ नहीं होंगे, और वो आपके बारे में जानने के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं, रीडिंग देखने के लिए। तो आप जो है वो उनको बता दें। देखो यहाँ पर जैसे मैंने पहले 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी देखी, जो मैं आपको शुरू में मैंने बोला था कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और कुछ हिडन एनर्जी है। एक चीज़ और मुझे चैनल हो रही है, और कुछ मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिससे मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ये चीज़ हिडन रख रहे हैं, या इन्होंने ये चीज़ आपसे छुपा के रखी हुई है कि जब शुरू में आप दोनों की बातचीत हुई थी, या बहुत शुरू की बात कर रही हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बहुत शुरू, जब फर्स्ट टाइम जैसे हुई थी, जब आप लोग इतना स्ट्रेंजर्स थे, इतना ज़्यादा आप दोनों की जान पहचान नहीं थी, या कोई इतनी फ्रेंडशिप नहीं थी, तब शायद इस पर्सन को लगता था कि आप जो है ना बहुत ही कंट्रोलिंग हो, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या अपना इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या आप अपनी बात मनवाते हो। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये आपको समझते गए ना, इनका माइंडसेट अभी आपके लिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। इनको लगता है कि ये शायद ओवर थिंकिंग ये खुद करते थे, आप नहीं करते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो जैसे इन्होंने शुरू में आपको देखा था। तो अब वो चीज़ इन्होंने हिडन रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है मुझे, जैसे नहीं एक बंदा गिल्ट फील करता है, यार ये मैंने इसके बारे में सोचा था, कितनी गलत बात मैंने सोची थी, ऐसा एक्चुअली में था नहीं, ऐसे ही एक्चुअली में ये है नहीं, ये ऐसा एक्चुअली में ये है नहीं, मैं इसके बारे में ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था या सोच रही थी। अब अगर मैं उसको, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है जैसे हो सकता है इन्होंने ये बात अपने किसी फ्रेंड को, किसी से ऐसे बोली हो, बात की हो, तो इनको अब ये खौफ है, डर है कि यार अगर ये बात खुल गई
ये तो हिडन बात है। अभी ये बात अगर खुल गई उसके सामने, किसी ने उसको बोल दिया बता, तो ये मेरे बारे में क्या फील करेगी, क्या सोचेगी कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सोचा करते थे कि मैं खड़ूस हूँ, मैं अकड़ू हूँ, या मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं माइंड गेम्स खेलती हूँ। हालांकि शुरू की ये बात है, अभी की नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि आप ना हर बात को थोड़ा बढ़ा देते हो। तो अभी अगर आपको पता चल गई ये बात तो आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने इनका गला, अभी मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरन से जाके उनको गले से पकड़ लो कि अच्छा तो तुम मेरे बारे में ऐसा। वो बोलेगा कहाँ से सुना, बोला नूर मैम ने सुनाया हमको। नूर मैम ने हमको बताया कि तुम पहले मेरे बारे में ऐसा फील करते थे, ऐसा सोचा करते थे। और ठीक है ना यार, चलो ठीक है, पहले ऐसा सोचा करते थे ना। अब तो उनका आपको लेकर काफ़ी हद तक, बल्कि काफ़ी नहीं, पूरे ही हद तक जो है वो इन्होंने अपने आप को बदला है आपको लेकर, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं सोचते हैं, ये पर्सन अब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने कुछ लोगों के लिए बोला कि ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, तो ये फ्रेंड से ज़्यादा के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उनको शायद ये बात डर लगती है। एक बात किसी के लिए ये भी हिडन है, ठीक है, जो शुरू में एक हिडन एनर्जी आई थी, किसी किसी के लिए ये भी हिडन है कि ये फ्रेंड से ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, और इनको नहीं समझ आ रही कि अगर ये बात आपको बता देते हैं, आपको पता चलती है, तो आप इस बारे में क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। वो इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या रिएक्ट करोगे। कहीं आप इनको डांट तो नहीं दोगे, या पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स जो मैंने शुरू में देखा था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की है तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं आपका भी दिल इस बंदे में अटका तो हुआ है, बट आप ये इंतज़ार में हो कि ये कब खुद से मेरे पास आए और मुझे बताए, वो कन्फेस करे। तो मैं तो भाई बैठी हूँ, मैं तो बैठा हूँ, मुझे तो बस बोलो, मैं तो वो जो है ना वो बिल्कुल तुम्हारे साथ राज़ी हूँ इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए। सो लेट्स सी, जैसे आपने दूसरा सवाल किया था ना, दूसरा प्लस जो हमारी जो रीडिंग है वो ये भी है कि हाउ डू दे व्यू यू, कि ये जो पर्सन हैं आपके, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सारी कैंडल रीडिंग की है, आपको कैसा देखते हैं, यानी इनकी नज़र में आप जो हो वो कैसे हो, कैसा आपको व्यू करते हैं। हाउ डू दे व्यू यू, किस तरह आप कैसे पर्सनालिटी हो आप इस इंसान की नज़र में, कैसे आपको ये व्यू करते हैं, कैसे आपको ये देखते हैं। लेट्स सी, ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं, जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में, जिनकी हमने अभी इस वक्त रीडिंग की है, कैंडल वैक्स रीडिंग की है, ये इंसान आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, इनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, किस तरह के इंसान हो। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि आप ना वॉरियर हो, सक्सेसफुल हो, अपने गोल्स पर आपका ध्यान रहता है, आपके पास एक मतलब हमेशा आपको अपनी विक्ट्री की परवाह रहती है, हमेशा आप जो है ना वो मतलब बहुत पैशनेट हो आप अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। और ये बात भी है कि आप थोड़ी सी प्राउडी भी हो, या थोड़ा प्राउड आपके पास, मतलब थोड़ा प्राउड आ जाता है आपके अंदर। एक बात और भी है कि ये देखते हैं कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने वर्क के ऊपर, अपने पैशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हो, हमेशा किसी भी मुकाबले के लिए रेडी रहते हो, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी ही जो बताती है कि ये पर्सन जो है वो आप देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, या तो आप कोई ऐसी फील्ड से हो जहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। आपकी बातें स्पेशली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लुभाती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है इनको आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें। स्पेशली मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि कहीं आप कोई मैजिक तो नहीं कर रहे हो उनके ऊपर, या फिर आप कोई जादूगर तो नहीं हो, जो मतलब जैसे ये देखते हैं ना तो इनको फील होता है कि जैसे कोई फिल्म की कोई हीरोइन है, कोई हीरो है जो मेरे सामने लिटरली आ गया है, और इनके आसपास जो है ना वो गिटार बजने लग जाते हैं। वो जो एक शाहरुख खान की मूवी में नहीं, वो जो शाहरुख खान, वो क्या कौन सी हीरोइन है वो जो मुझे बहुत पसंद है, वो वैसे हीरोइन क्या नाम है उनका, लो पसंद, हीरोइन पसंद है लेकिन नाम याद ही नहीं है। हाँ, सुष्मिता सेन सुष्मिता सेन जी, वो बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। उनकी जो है, जो उनके थॉट्स हैं वो भी बहुत प्योर और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वो जो सॉन्ग नहीं गाता, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने, इस तरह से कुछ है। तो ये भी जैसे आपको देखते हैं ना तो ये, इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो,
जो देखे मूरत हो, इस तरह की ये सॉन्ग सुनना ज़रूर। लुक एट दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको लगता है आप थोड़ा दूरी दूरी बना के रखते हो इनसे, ठीक है, इनको ये भी लगता है। और लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप हो दोनों, तो ये आपको शायद सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, द वे ऑफ ड्रेसिंग, जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं आप में। हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि पर्सन देखते हैं कि आप बिल्कुल गुरु की तरह हो, मेंटोर की तरह हो, लोगों की बहुत हेल्प करते हो, लोगों को बहुत सारी एडवाइजेस, गाइडेंस देते रहते हो। आप लोगों की बहुत, लोगों के बीच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। और इस इनफैक्ट के ये भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या करती हैं आपकी, ठीक है। और ये भी देखते हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हो, बहुत ज़्यादा आप ट्रेडिशंस को अपने फॉलो करते हो। और आप ना मतलब किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते हो, मुकाबला करने के लिए आप रेडी रहते हो। अगर कोई भी मुश्किल आ गई तो आप मतलब एक वॉरियर की तरह वो जंग लड़ते हो, वो बैटल पार करते हो, ठीक है। और आप आर्ग्यूमेंट्स इतना अच्छा करते हो कि आपको आर्ग्यूमेंट में तो कोई हरा ही नहीं सकता है। एक कार्ड और देखेंगे हम, फिर उसके बाद रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। एट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको देखते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती, या अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हो और वहाँ पर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी किसी की, तो आप बजाय इसके कि बहस करो या किसी को बोल दो, बदतमीजी करो, आप वो महफिल ही छोड़कर चले जाओगे चुपचाप। आप चुपचाप में उठोगे और वहाँ से उठ के आप जो है ना वो चल पड़ोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस मुझे इतना नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आप साथ में शायद कॉलेज वगैरह या फिर साथ में आप पढ़ते हो, साथ यूनिवर्सिटी में होते हो या कुछ। लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आप में एक ये भी क्वालिटी है कि अगर हम दोनों भी आपस में कोई बात कर रहे हों, तो आपको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप या तो चुप हो जाते हो या वहाँ से उठकर चले जाते हो, या कुछ दिनों के लिए अपने आप को बिल्कुल आप मतलब चुप हो जाते हो, बात ही नहीं करते हो, ठीक है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं हनी, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों साथ में ग्रो करें, और इसीलिए ये आपके ऊपर हमेशा दबाव डालते रहते हैं, काम करो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, फोकस करो अपने काम पर। क्योंकि हम दोनों को जो है ना आगे जाकर अगर हम घर गृहस्थी बनाते हैं, शादी करते हैं, तो हमें सब कुछ साथ में मिलकर मैनेज करना है। क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यार, आजकल कितनी महंगाई है, अगर देखा जाए ना दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सब चीज़ें डिल्यूल्यू तो नहीं होती है ना, कोई फेरी टेल तो है नहीं। रियल लाइफ में अगर आप किसी से शादी या इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, तो फिर आपको फ्यूचर के बारे में, खर्चे के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी वही प्रैक्टिकल वही चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।